Hi guys, so today we will start chapter 5 The World of Walt Disney. ठीक है, वॉल्ट डिज्नी के बारे में हम लोग जानेंगे क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. नॉन फिक्शन इज़ अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर दैट डील्स विथ रियल फैक्ट्स. देखो, फिक्शन होता है, एक नॉन फिक्शन होता है. फिक्शन मतलब जैसे कि एज्यूम करना, किसी कार्टून वगैरह होते हैं और जो अनरियलिस्टिक चीज़ होते हैं, ठीक है, तो उसको हम फिक्शन में गिनती आता है. नॉन फिक्शन मतलब जो रियल एक्चुअली में जो हुआ है. जैसे कि अभी कुछ दिन पहले MS धोनी का फिल्म बना था, MS धोनी के ऊपर बना था, ठीक है, एक बायोपिक इस टाइप से. तो उन पर बेसिस था, रियल स्टोरी था वो, ठीक है. थोड़ा सा ये था मगर वो रियल था, ठीक है. तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन फिक्शन मूवी बोलेंगे. ओके. और फिक्शन मूवी उस चीज़ को बोलेंगे जो जैसे कार्टून हो गया, टॉम एंड जेरी हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन फिक्शन. ओके, इस तरह से देखते हैं हम लोग. तो डील्स विथ रियल फैक्ट्स, है ना, सच्चा फैक्ट्स जो रियल होता है उस वो फैक्ट्स होता है. पीपल होता है, रियल पीपल होता है ना, कार्टून वगैरह नहीं होते हैं. और इवेंट्स होते हैं जो सच होते हैं, ठीक है. द वर्क्स इंक्लूड बायोग्राफी, किसी के बारे में कोई स्टोरी तुम लिख दिए, मूवी बना दिए, ठीक है, तो वो बायोग्राफी में गिनती आता है, नॉन फिक्शन में गिनती आता है. मेमोइर्स, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है. हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री बहुत सारा तुम देखे होगे, जोधा अकबर जो फिल्म है हिस्ट्री के ऊपर बना हुआ है. तो इस तरह से जो नॉन फिक्शन होते हैं, नॉन फिक्शन फिल्म्स बोलते हैं. ऐसे हो गया, तो ये सब क्या है? नॉन फिक्शन ब्रांच होगा, ब्रांच है नॉन फिक्शन का ये सब. अब बायोग्राफी इज़ अ स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ. बायोग्राफी क्या होता है? बायो मतलब क्या होता है? मेरे बारे में जो बता रहा है उसको बायोग्राफी बोलेंगे. तो क्या है? अपने खुद के बारे में जो चीज़ लिखते हो, जैसे कि किसी चीज़ के मतलब कोई महान व्यक्ति है, महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी का जो बुक है, ठीक है, तो वो क्या उसमें उसका डिटेल होगा, महात्मा गांधी का सारा डिटेल्स होगा, उनके कि जन्म कब लिए थे, उनके माता पिता का क्या नाम था, वो क्या किए हैं, कहाँ पढ़े हैं, लंदन में जाके आए थे, पढ़ के आए थे, वापस इंडिया में कब आए थे. तो ये सब तुमको देखने को मिलता है बायोग्राफी में. ओके, पर्सन का जो है ज़िंदगी के बारे में तुमको बताया जाएगा. द वर्क्स इंक्लूड इट इंक्लूड्स डिटेल्स लाइक द पर्सनस एजुकेशन, उसके पढ़ाई का बारे में बताए, कहाँ जाके पढ़ा, कैसे पढ़ा, कौन स्कूल में, कौन कॉलेज में पढ़ा था. वर्क रिलेशनशिप के बारे में, क्या उसके माँ बाप का नाम है, शादी हुआ था तो किनसे हुआ था, ये सब बायोग्राफी में रहता है. इट पोर्ट्रेज अ पर्सनस एक्सपीरियंस ऑफ दिस लाइफ इवेंट्स. ओके, और इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है उनका एक्सपीरियंस, है ना. The World of Walt Disney is a biographical work based on the life of the famous animator and entrepreneur Walt Disney. जो ये वॉल्ट डिज्नी हम लोग पढ़ने वाला है ना, ये भी क्या है? एक बायोग्राफी है. ये भी क्या है? एक बायोग्राफी है. एक व्यक्ति हुआ करते थे जो ये वॉल्ट डिज्नी के नाम से फेमस एनिमेटर, एनिमेशन जो कार्टून्स वगैरह तुम देखते हो ना, और एक एंटरप्रेन्योर थे. तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं. तो ये हम लोग समझ लो बायोग्राफी ही पढ़ रहे हैं. ओके, एक बायोग्राफी क्या होता है तो ये देखते हैं हम लोग. सी, ट्राई टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट योर फेवरेट डिज्नी कैरेक्टर्स. तुम इमेजिन करो बिना डिज्नी कैरेक्टर्स के. तुम कार्टून्स वगैरह देखते हो, है ना, कार्टून्स वगैरह देखते हो जिसमें तुम देखोगे ये डोनाल्ड डक जो फेमस है, मिकी माउस, है ना, ये तुम जानते होगे. ये कार्टून्स अभी ज़्यादा नहीं चलता है, पहले बहुत ही ज़्यादा, यही तो कार्टून का ही समझ लो, ठीक है, ओरिजिन है. तो ये सब कार्टून्स जो आज भी तो बच्चे लोग देखते हैं, ठीक है, पता नहीं तुम लोग देखते हो कि नहीं. तो ये मतलब बचपन यही के साथ है, इन्हीं के साथ बचपन है सबका, हमारा हो किसी का भी हो, तो कार्टून से ही बचपन है. और सबसे ज़्यादा कार्टून्स जो बनाए हैं, जो फेमस कार्टून्स है, यही वॉल्ट डिज्नी के बदौलत ही है. तो तुम इमेजिन करो ये कार्टून्स नहीं है तो किस तरह आपका लाइफ होता. इट डज सीम अ लिटिल डल एंड बोरिंग. और तुमको अगर कार्टून्स नहीं दिखेगा बच्चों को तो थोड़ा डल और बोरिंग टाइप का लगेगा, ठीक है, इनके बिना तुम इस तरह बोर हो जाते हैं. डजंट इट? वॉल्ट डिज्नी इज़ द मैन बिहाइंड दिस मैजिकल वर्ल्ड. और यही है व्यक्ति, यही जो व्यक्ति है, यही है वॉल्ट डिज्नी. ये जो ड्राइंग बना रहे हैं मिकी माउस का, तो इनका ही देन है ये मिकी माउस. ओके, एंड डोनाल्ड डक, ये फेमस कार्टून्स था इनका. ओके. वॉल्टर एलियास डिज्नी वॉज बॉर्न इन 1901.
और इनका जन्म कब हुआ था? 1901 में। और इनका पूरा नाम क्या था? वॉल्टर एलियास डिज्नी, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या है, वॉल्ट डिज्नी बोलते हैं। यहाँ पर वॉल्ट लेते हैं और डिज्नी, पूरा नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ वॉल्ट डिज्नी बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? वॉल्टर एलिस डिज्नी, ओके। कहाँ पे बॉर्न हुए थे? तो यूएसए में बॉर्न हुए थे, अमेरिका में। कहाँ पे? तो शिकागो में। शिकागो में एक जगह है, यूएसए में एक जगह है शिकागो, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन ड्राइंग एंड आर्ट अर्ली इन हिज लाइफ। और इनका इंटरेस्ट क्या था? आर्ट, ठीक है। पेंटिंग्स वगैरह ये बनाया करते थे, इनका इंटरेस्ट। और बहुत ही बचपन से ही, शुरू से ही इनका इंटरेस्ट इसी चीज़ में था, इन्हीं चीज़ में था, ड्राइंग्स वगैरह बनाने में। व्हेन ही वाज 7 years ओल्ड ही यूज्ड टू सेल स्केचेस। और जब ये 7 साल के थे, ओके, तो ये क्या बेचा करते थे? ड्राइंग्स बेचा करते थे। स्केचेस मतलब ड्राइंग्स बेचा करते थे, ओके। टू नेबर्स, पड़ोसी को बेचा करते थे, फैमिली फ्रेंड्स को बेचा करते थे। और इन हाई स्कूल्स ही बिकेम द कार्टूनिस्ट। और जो हाई स्कूल में जो पढ़ते थे वो क्या बन गए? कार्टूनिस्ट बन गए, ठीक है। ऑफ द स्कूल न्यूज़पेपर, स्कूल में जो न्यूज़पेपर आते थे, स्कूल का जो न्यूज़पेपर था, उनका कार्टून छपता था उनमें, उनका कार्टून स्कूल का न्यूज़पेपर में छपता था, ओके। ड्राइंग पैट्रियोटिक कार्टून्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। और उस ये जो समय है, इनके 7 साल बाद क्या है? 1908। ये जो ईयर है, इस टाइम वॉर छिड़ा हुआ था, है ना। पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा हर जगह कंट्री में वॉर छिड़ा हुआ था, पूरा वर्ल्ड, इसलिए उसको वर्ल्ड वॉर 1 बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था इस तरह से। तो उस टाइम क्या, कौन सा पेंटिंग बनाता था? तो पैट्रियोटिक पेंटिंग। पैट्रियोटिक होता है भक्ति, देशभक्ति वाला पेंटिंग इस तरह से बनाया करते थे, है ना। जो अपने देश के लिए मतलब लव शो करता है ना, नेशनलिस्ट, राष्ट्रवाद, इस तरह से कुछ पेंटिंग्स वगैरह इस तरह से बनाया करते थे, ताकि आदमी लोग जो पेंटिंग्स को देखे तो नेशनलिस्ट थोड़ा सा मूवमेंट क्रिएट हो, ठीक है। आदमी में थोड़ा सा पैट्रियोटिक मूवमेंट आए, है ना, पैट्रियोटिज्म आए। तो ये उनका काम था। टू फर्दर होन हिज ड्राइंग स्किल्स ही टुक नाइट कोर्सेस एट द शिकागो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। और अपने हुनर को और अच्छा करने के लिए वो क्या किए? अपना स्किल को और डेवलप करने के लिए वो नाइट का एक कोर्स, रात का कोर्स लिए, ठीक है। कहाँ पे? तो शिकागो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है। नाइट, रात में वो कोर्स करता था। हम लोग क्या है, सुबह स्कूल जाते हैं, तो ये नाइट का कोर्स था, रात में कोर्स चलता था। हो सकता है दिन में अपना ये कुछ काम करते होंगे, रात में ये अपना कोर्स सीखने जाता था, अपना स्किल्स को और डेवलप करने के लिए, ठीक है, हुनर को और अच्छा करने के लिए। ये कौन सा एकेडमी है? तो शिकागो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, वहाँ पे ये सीखने जाते थे, ओके। When Walt Disney was 16 years old, he dropped out of high school to join the army। और जब वे 16 साल के हुए तो अपना स्कूल छोड़ दिया और आर्मी ज्वाइन कर लिए। क्या किए? स्कूल छोड़ के आर्मी ज्वाइन कर लिए। उस टाइम बोले तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सब कंट्रीज लड़ रहे थे एक दूसरे के लिए। हो सकता है तो जो रिक्रूट कर रहे थे, तो इनको हो सकता है पैसा का कुछ काम होगा, तो ये आर्मी ज्वाइन कर लिए उस टाइम, ठीक है। रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ बीइंग अंडर एज। और ज्वाइन नहीं कर पाए, ठीक है। आर्मी में भी ये रिजेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनका 16 साल था। हो सकता है 16 साल में वो नहीं लेते होंगे, 18+ का लेते होंगे आर्मी में। आर्मी में इनको हटा दिया गया क्योंकि इनका एज कम था, है ना, अंडर एज थे। ही जॉइन द रेड क्रॉस एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। और ये रेड क्रॉस, देखो रेड क्रॉस का मतलब होता है जो भी संस्थान जो हेल्थ के लिए यूज़ होता है ना, हेल्थ के लिए जो यूज़ होता है, जैसे कि तुम देखते होगे ये जो रेड कलर का तुम इस तरह से देखते हो ना, ये डॉक्टर को जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है, तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये इसमें, ये ऑर्गेनाइजेशन में ये पार्ट हो गए। यहाँ पे आदमी लोग बीमार है, जहाँ कुछ भी है, ये मदद करने लगे इसमें, ओके। ही वॉज सेंट टू फ्रांस। और यहाँ से उनको फ्रांस भेजा गया, है ना, वेयर ही वॉज ड्राइविंग एन एम्बुलेंस फॉर मोस्ट ऑफ ईयर्स। और वहाँ पे क्या एम्बुलेंस बताएं ना, रेड क्रॉस क्या किससे कनेक्टेड है? हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, और भी बहुत सारा संस्थान जो आदमी को मदद करता है हेल्थ वाइज, ओके। तो वहाँ से फ्रांस गया और फ्रांस में वो एम्बुलेंस का ड्राइवर ऐसा बन गया, ठीक है। बहुत ऑलमोस्ट रही है लगभग 1 साल तक वो ड्राइवर रहे हैं एम्बुलेंस के, ठीक है। आफ्टर रिटर्निंग होम इन 1919 ही बिकेम अ न्यूज़पेपर आर्टिस्ट। और जब वो वापस आए घर 1919 में, तो एक न्यूज़पेपर में वो एक आर्टिस्ट बन गए, ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिस्ट बन गए। न्यूज़पेपर में उनका ड्राइंग वगैरह छपने लगा। देयर ही मेट अ फेलो आर्ट उब वेक्स
विथ whom he would later make cartoons called Laugh-O-Grams। और उनको एक साथी मिला, उनका नाम था उब इवर्क्स, ठीक है। उनके साथ क्या किए, कार्टून्स बनाने लगे, उनके साथ क्या किया, कार्टून्स बनाने लगे। क्या नाम था उस कार्टून का, लाफ-ओ-ग्राम्स। क्या था, लाफ-ओ-ग्राम्स। दिस कार्टून्स वेर सो सक्सेसफुल दैट डिज्नी ओपनड एन एनिमेशन स्टूडियो। और इनका जो ये कार्टून्स था लाफ-ओ-ग्राम्स इतना चर्चित हो गया कि वो एक एनिमेशन स्टूडियो बना लिया अपना, ठीक है, एनिमेशन स्टूडियो बना लिए। विच प्रोड्यूस शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म्स, जिसमें वो क्या करने लगे, छोटा छोटा जो एनिमेटेड फिल्म्स होता है वो बनाने लगे, ठीक है, कार्टूनिस्ट फिल्म बनाने लगे। बट ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू परसुएड, और उनको थोड़ा मुश्किल आने लगा, है ना, टू मेक समवन टू डू समथिंग। और किसी मतलब कि किसी को मतलब कि मनाना कोई चीज़ के लिए तो उसको परसुएड बोलते हैं ना, टू मेक समवन डू समथिंग। तो उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी आने लगा। द लोकल थिएटर्स ओनर टू शो देम। देखो क्या होता है, ये अपना स्टूडियो बनाए और छोटा छोटा जो एनिमेटेड फिल्म्स है वो बना लिए। तो उस टाइम दिखाने के लिए क्या होता था, थिएटर्स होते थे, है ना, सिनेमा हॉल जिसको बोलते हैं, थिएटर्स होता है, तो वो दिखलाएंगे ना, वो उनमें दिखलाएंगे। तो क्या होता था, जो मालिक होते थे वो रिजेक्ट कर देते थे, वो क्या करते थे, रिजेक्ट कर देते थे उनको, ठीक है। बहुत दिक्कत होता था उनको अपना शो इसमें दिखाने के लिए, ठीक है। जब तक नहीं दिखलाएंगे पब्लिक को कैसे मालूम चलेगा कि ये कार्टून किनका है, कैसा है ना। जब तक तुम पब्लिक को नहीं दिखलाओगे तो कार्टून कौन देखेगा, पब्लिक ही देखेंगे ना। तो पब्लिक को देखने के लिए क्या चाहिए, थिएटर्स चाहिए। उस टाइम थिएटर्स हुआ करते थे। सून ही रैन आउट ऑफ मनी, और क्या हुआ, उन पैसों का किल्लत होने लगा, पैसा का कमी होने लगा, है ना। एंड इस कंपनी बिकेम बैंकरप्ट, है ना। बैंकरप्ट मतलब ये जो क्या बोलते हैं, जैसे बैंक से जब लोन लोगे और दे नहीं पाओगे, ठीक है, तो बैंक तुम्हें क्या घोषित कर देगा, बैंकरप्ट कर देगा। तो ये पैसा नहीं चुका पाए बैंक को, तो क्या हुआ, बैंकरप्ट हो गया, ओके। नॉट हैविंग इनफ मनी, पैसा नहीं था उनको। ही देन मूव टू लॉस एंजल्स। उसके बाद क्या किया, लॉस एंजल्स गए, ये भी अमेरिका में ही है, लॉस एंजल्स, टू टीम अप विथ हिज एल्डर ब्रदर रॉय ओ डिज्नी। और वहाँ पे उसका कौन रहते थे, उसका भाई रहता था रॉय ओ डिज्नी। उन्हीं को वो उनका टीम में वो शाम होने लगे, ठीक है, शामिल हो गए। टुगेदर दे बिगेन द डिज्नी ब्रदर स्टूडियो। और फिर वहाँ पे भी वो क्या किया, दोनों भाई मिलके डिज्नी ब्रदर स्टूडियो चालू किए। देयर फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल क्रिएशन वाज ऑसवाल्ड द लकी रैबिट। और वहाँ पे उनका एक सक्सेसफुल जो क्रिएशन था, जो फिल्म बना था, जो कार्टून बना था, तो क्या था, ऑसवाल्ड द लकी रैबिट। और वहाँ से उनको ये बहुत चर्चित हुआ और इनको कमर्शियली मदद मिला, मतलब उनसे बहुत पैसा कमा लिए वो, ओके। सून डिज्नी क्रिएटेड अ न्यू कार्टून कैरेक्टर कॉल्ड मिकी माउस। उसके बाद फिर वो होने के बाद एक फेमस, जो अभी सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है ये मिकी माउस, ये एनिमेटेड कार्टून बनाए वो, ठीक है। द नेम मिकी was सजेस्टेड बाय वॉल्ट्स वाइफ लिलियन। और जो ये मिकी जो वर्ड है, मिकी माउस है ना, माउस मतलब चूहा, चूहा टाइप का तुमको दिख रहा है मिकी माउस। तो जो मिकी है किसके द्वारा नाम सजेस्ट किया था, उसके वाइफ थी, वॉल्ट डिज्नी के वाइफ क्या थी, वाइफ, इसका नाम था लिलियन। क्या नाम था, लिलियन। तो उनके द्वारा ही ये नाम सजेस्ट किया गया था कि ये आप नाम रखो इसका, ठीक है। ही हैड फर्स्ट नेम द फेमस माउस मॉर्टिमर माउस। और इससे पहले मिकी माउस जो उसका नाम था, जो मिकी नाम था ना, इसको वाइफ दी थी उनका वॉल्ट डिज्नी का, पर उससे पहले ये कौन सा नाम रखे थे, मॉर्टिमर माउस नाम रखे थे, ठीक है। उसके बाद ये मिकी नाम पे ट्रांसफ़र कर दी, ओके, ट्रांसलेट कर दी। ऑल्दो द फर्स्ट टू एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स फीचरिंग मिकी माउस डिड नॉट फाइंड मच सक्सेस। पर ये उतना सक्सेस नहीं हुआ जितना वो पहले था, पहले वाला जो एनिमेटेड फिल्म था, ठीक है, ये उतना सक्सेस नहीं रहा। द थर्ड वन स्टीम बोट विली विथ साउंड एंड म्यूजिक मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द एंटरटेनमेंट। फिर उसके बाद फिर एक और आया तीसरा बार जब बनाया, वो क्या बनाया, स्टीम बोट विली, ठीक है। उसमें क्या डाल दिया, वो साउंड डाल दिए और म्यूज़िक डाल दिए। और इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाला इंडस्ट्री में इसको इम्पैक्ट मिला और बहुत ज़्यादा चला वो। क्या नाम था उसका, तो स्टीम बोट बिली, ठीक है। उसमें क्या हो गया था, साउंड और म्यूज़िक डाल, उससे पहले साउंड और म्यूज़िक का कमी हुआ करता था, ओके। तो उससे बहुत बूस्ट मिला उनको। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। वॉच द नेक्स्ट वीडियो। सो
थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.